अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि क्या सेफ डिपॉजिट्स को हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब इस चीज के लिए हमारे सामने केस आता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब इस केस में बोला हुआ था दैट सेफ डिपॉजिट्स आर एम्बेडेड इनसाइड द अर्थ। Safe deposits are embedded inside the earth, and that is why they cannot be said to be movable properties. अब एक सेफ डिपॉजिट ऐसा तो नहीं होता है कि जब भी आपका मन करे उसको उठा के बाहर लेके चले जाओ। वो अर्थ के अंदर embedded होता है, and that is why we cannot say them to be movable property, and they will be considered to be immovable property. इसके अलावा हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि क्या जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं इनको भी आप सेल कर सकते हो। अब ऑब्वियसली दिस विल बी अ क्राइम, ये चीज हमको पता है। ह्यूमन क्राइम्स को आप आगे जाके बेच नहीं सकते हो, बट इफ यू वांट टू सेल द स्केलेटल फॉर सम मेडिकल पर्पसेस, तो इन दिस पर्टिकुलर केस these skeletals will be considered to be movable property because इनको आप मेडिकल पर्पसेस के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो। इसके अलावा हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि क्या जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं, whether the fixed deposits will be considered to be movable property। अब यहां पे हमारे सामने केस आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्रीमती नीता अशोक नायक 2000 बॉम्बे हाई कोर्ट। अब इस केस में बोला हुआ था that fixed deposits will be considered to be movable property। इसके अलावा हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है that whether the decrees will be considered to be goods। जो कोर्ट यहाँ पे डिक्रीज पास कर रही है इनको भी आप गुड्स की तरह कंसीडर कर सकते हो। अब इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव द केस ऑफ विठल दास वर्सेस जगजीवन। अब इस केस में बोला गया था that decrees will be considered to be goods। जो कोर्ट्स यहाँ पे डिक्रीज पास कर रही हैं these will be considered to be goods। इसके अलावा हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है that whether the telecom services will be considered to be goods। कि टेलीकॉम सर्विसेज को आप गुड्स की तरह कंसीडर करोगे। अब यहाँ पे हमको याद रखना है that these will be services and will not be considered to be goods। इनको हम यहाँ पे सर्विसेज बोल सकते हैं। जो जियो और एयरटेल हमको टेलीकॉम सर्विसेज दे रहे हैं इनको गुड्स की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है that whether the software stored inside the CD or floppy disk, whether these will be considered to be goods। अब यहाँ पे हमारे सामने केस आता है टाटा कंसल्टेंसी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला हुआ था that these will be considered to be goods। The software stored inside the CD or floppy disk will be considered to be goods। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that whether the lottery tickets will be considered to be goods। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने केस आता है एच अनराज वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में बोला गया था that the lottery tickets will be considered to be movable goods। इनको आप movable goods मान सकते हो as per Sales of Goods Act, but this case was overruled in the case of Sunrise Associates versus
गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, इस केस में बोला गया था that the lottery tickets cannot be considered to be movable properties. At best, they can be considered to be actionable claims which are from sections 132, 137 of ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। यहां पे हम इनको एक्शनेबल क्लेम्स बोल सकते हैं, लेकिन हम इनको गुड्स नहीं बोल सकते हैं एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब एक्शनेबल क्लेम्स के बारे में हम टीपीए में पढ़ेंगे। हमको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ये सनराइज वाला केस है, दिस केस वाज फॉलोड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ केरला वर्सेस प्रभावती 2009 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में भी सनराइज वाली जो जजमेंट है उसको फॉलो किया गया था, एंड ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।